नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अथवा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला एवं ट्रेनिंग सेंटर, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, फ़ोन नंबर है 98 120 19 128, अर्थात 98 120 19 128। तो दोस्तों, आप काफ़ी समय से लंबा इंतज़ार देख के मैं आज आपको दे रहा हूँ कि आप किस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करें ताकि आप एक अच्छा कंपोस्ट बनाएं जिसमें कम से कम बीमारी आए और आपका जो है अधिक से अधिक उत्पादन आए और वो आपका कॉस्ट वाइज भी आपका ठीक ठीक पड़े। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है या बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट आ रही है। तो दोस्तों, ये फार्मूला जो बटन मशरूम का है, ये एक तरह से सिंथेटिक फार्मूला है, मतलब रासायनिक फार्मूला है, अर्थात बनावटी फार्मूला है। तो ये सूत्र नंबर 1 बता रहा हूँ। इसमें क्या लेना है, अगर आप गेहूं के भूसे को बना रहे हो तो 40 क्विंटल ये भूसा लेना है, मतलब 4000 किलो। अगर आपके पास गेहूं का भूसा उपलब्ध नहीं है या आप इसे समझते हो कि ये आपको कुछ महंगा पड़ रहा है, तो इसकी जगह आप धान का पुआल भी ले सकते हो। इसे 1 गंडा सा उतार के आप धान की पुआल को काट लो तो वो आपका सही साइज का हो जाएगा। तो इसकी 4000 की जगह 4800 किलो ले सकते हो। जी हाँ, धान के भूसे में 4800 किलो में तथा गेहूं के भूसे में 4000 किलो में 40 क्विंटल मतलब 48 क्विंटल में आप जो सामान मिलाओगे वो ये नीचे लिखा गया सामान है, जैसे अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट वता कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 120 किलोग्राम। जी हाँ, सिंगल सुपर फास्फेट 40 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम, यूरिया 40 किलोग्राम, कपास की खल 250 से 300 किलो और गेहूं का चोकर 200 किलो और फ्यूरोडोन 2 किलो और कीटनाशक पाउडर 2 किलो। अर्थात पाउडर नहीं मिले तो आप इसकी जगह क्लोरोपायरोफास लेके आप 1 लीटर लेके उसको जो है 200 लीटर पानी में घोल के और उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं इस पर। तो ये आपको कैसे कैसे मिलाना है, गेहूं के भूसे को आप अच्छी तरह से भिगो लें और इसको 48 घंटे के लिए मतलब 2 दिन के लिए छोड़ दें और इसकी जो ढेरी बनाएं वो आप 2 से 2.5 फुट ऊंची बनाएं, लंबाई चौड़ाई चाहे मर्जी जितनी हो। और ये ध्यान रखें कि इसमें से जो पानी निकल रहा है वो आपका कम से कम पानी निकलना चाहिए और ये ऐसा ना हो कि आप इसे बुरी तरह से डुबो दें और उसमें सड़ा दें। तो ये सड़ना नहीं चाहिए, गलना चाहिए। जैसे ही आप इसको भिगोएंगे इतना भीगना चाहिए जैसे आप जानवरों की का चारा करते हो, भूसा उसके आगे भिगोते हो तो उस भूसे को आप कितना भिगोते हो ये आप देख लो, तो उसकी तरह से भीगना चाहिए। आमतौर पे हम देखते हैं, हमने सर्वे में पाया है कि लोग बाग समरसीबल के आगे 4 इंची सूंडवा लगा के या 3 इंची वो प्लास्टिक का पॉलीथीन का पाइप लगा के और उसको बुरी तरह से भिगो देते हैं और इतना भिगो देते हैं कि उसका सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं काफ़ी हद तक वो बह के और नीचे मिट्टी में चले जाते हैं या खेत में चले जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा ये कंपोस्ट बनाना है तो आप ये ना सोचो कि आपने 1 दिन में इतना भिगो दिया या आधा घंटे में 1 घंटे में आपने जो है ना ये काम कर लिया जो सारे दिन का लगना था। आप लोगों के पास जो फुहारे हैं जिन्हें आप शावर बोलते हो और जिनसे आप पानी शेडों में लगाते हो, वो शेड में पानी लगाने के लिए नहीं है। वहाँ अगर आप उनसे पानी लगाओगे तो ये समझो कि वो वहाँ की वाटरिंग आपको जो है ना नुकसान में देगी। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन वो शावर अगर आप यहाँ इस्तेमाल करते हो भूसा भिगोने में तो आप इसको अच्छा संकेत मानो और अच्छी तरह से भीगेगा और उसका पानी बराबर में एक गड्ढा कर लो और इसके नीचे एक फर्श के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले बताया है, फर्श के ऊपर आप वो बिछा लो केबल ग्रेड की
मोटी सी पॉलीथीन बिछा लो और उसके चारों तरफ मेंड बना लो ताकि पानी उससे बाहर ना निकले, और एक तरफ पानी निकले वहाँ आप पॉलीथीन लगा के और उसमें गड्ढे में वो पानी आ जाए, वहाँ से निकाल के आप पानी को दोबारा भी आप उसके ऊपर छिड़क सकते हो, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें बह के बाहर ना जाएं। और वो नीचे अगर आप कच्चा रखोगे तो बीमारियां आने का खतरा रहेगा, और उनका बीमारियां आने का खतरा तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसमें से जो पोषण मान है, जो उसका आहार है, वो भी आपका काफ़ी बह के निकल जाएगा, और आपका जो है ना कंपोस्ट जो है वो पुअर क्वालिटी का कंपोस्ट बनेगा, कुपोषित वो कंपोस्ट बनेगा। तो उसमें फिर आपने ये लेके और भिगो लेना है, और 48 घंटे आप छोड़ोगे तो आप देखोगे कि वो उसमें गर्मी पैदा हो जाएगी 48 घंटे में। ये नहीं कि आज भे दिया, एक दिन बाद फिर आप उसमें भे रहे हो, फिर एक दिन के बाद फिर भिगो रहे हो, तो ये गलत प्रैक्टिस है। और हमने सर्वे के दौरान खूब पाया है कि आप ये गलत ढंग की प्रैक्टिस करते हो। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा कंपोस्ट बनाना है तो कृपया करके ये गलत प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, और इस गलत प्रैक्टिस को आप जितनी जल्दी छोड़ दोगे आपका उतना ही उद्धार होगा। तो इससे आप भिगो कर आप उसे रख दो, और उसके बाद फिर आपने ये सारा सामान लेना है, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और यूरिया 40-40 किलो ये लेना है, और आपका कपास की खल 250 से 300 किलो ले लेना है, गेहूं का चोकर 200 किलो लेना है। इस सारे सामान को आप मिला लो और इसके ऊपर छिटक के, और फिर आप इसको ढेरी बनानी है आपने। ये वैसे तो बुक्स में जो लिख रखा है या जो आज तक चलता था वो 5 फुट चौड़ी और 5 फुट ऊंची ढेरी के लिए चलता था, लेकिन हमने पीछे एक्सपेरिमेंट करके पाया है कि जहाँ येलो मोल्ड बीमारी आती है, या आपका ट्रफल बीमारी आती है, या आपका जो है वेट बबल, ड्राई बबल वगैरह बीमारी आती है, वहाँ आप इसको 6 फुट चौड़ा कर लो हैं और ऊपर से 5 फुट ऊंचा कर लो, तो आपका इसमें टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री पे ज़रूर पहुंचना चाहिए। और आप उसके बाद जब आप 4 से 5 दिन छोड़ोगे तो इसका टेम्परेचर इतना आ जाएगा। इसको मिला के आपने छोड़ना है। आपने इसमें 3 चीज़ ध्यान रखनी। एक जो आप इसमें आपको जो मिलाना है, क्या कहते हैं, जिप्सम। जिप्सम को जो है आप इसमें उसी दिन नहीं मिलाओगे। जिप्सम है इसमें आपका 400 किलोग्राम, ये यहाँ लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लेना, 400 किलोग्राम जिप्सम आपका इसमें पड़ेगा। तो जिप्सम को आप अलग रख लेना, ताकि जब आप दूसरी और तीसरी पलटी डालें तो दूसरी पलटी में आधा और तीसरी पलटी में आधा, या आप दूसरी, तीसरी, चौथी पलटी में 1/3 आप जिप्सम मिला देंगे। और कभी भी भूल के भी आपको किसी किस्म का ये फ्यूरोडोन या कोई कीटनाशक पाउडर या कोई दवाई दुई आपको इसमें बीच में बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि इनको अगर आप डालोगे तो ये उनके सूक्ष्म जीवियों के ऊपर ये गलत प्रभाव डालेंगे और उनकी ग्रोथ को रोकेंगे। उनके जो है ना जो ब्याणा है, उनको जो अपनी संख्या बढ़ानी है, वो ब्रीडिंग करनी है, उनकी संख्या में कमी आएगी, और उससे आपका जो कंपोस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब अगर सपोज करो आपके पास अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये नहीं मिलता है, या आपको महंगा मिल रहा है, ये आजकल काफ़ी महंगे हो रहे हैं, तो इसकी जगह आप एक सस्ता और बढ़िया, इससे भी बढ़िया अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से भी बढ़िया जो है आपका ये है कि 60 किलो यूरिया ले लीजिए इसकी जगह, और 30 किलो कैल्शियम कार्बोनेट और 10 किलो जो है ना कैल्शियम सल्फेट, ये तीनों चीज़ें लेकर आपस में इनको मिला लो, और इनको मिलाने के बाद आप इसकी मात्रा जो है यहाँ और बढ़ा लो। तो ये यहाँ पे आपका जो यूरिया है 40 किलो है, तो ये आपका 60 किलो मतलब 100 किलो यूरिया हो जाएगा, और 30 किलो कैल्शियम कार्बोनेट और 10 किलो कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, खासतौर से कैल्शियम का ये कार्बोनेट जो है ये 3.5 रुपये से लेके और आपका 250, 300, 350 रुपये किलो तक का बाजार में मिलता है, अलग अलग उसमें मिलता है। हमने सर्वे के दौरान पाया कि आपका कई जगह लोग बाग क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को, ये जो चूना होता है, सफ़ेदी होती है, उसको पिसवा के और बोरियों में भर के और उसको बेच रहे हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, वो चूना है। तो कृपया करके ऐसे ठगों से और ऐसे डुप्लीकेट सामान से बचें, और आप इसको सही जगह से लें।
क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट असली होगा तो ये आपको आराम से बहुत देखोगे कि इसका जो बैग होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और वो फुलावट वाला होगा और काफ़ी हल्का होगा, जैसे आपका टेल्कम पाउडर होता है इस तरह का है। तो इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट की उसमें गुणवत्ता में भी काफ़ी फर्क पाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये आप हमारे उनसे ले सकते हैं, या आप मेरे को जो है उनका जो पैकिंग वगैरह है उसका फ़ोटो वगैरह खींच के भी आप मेरे पास भेज सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये ठीक है या नहीं है। तो इसमें आपको ना तो ज़्यादा सस्ता लेना है ना ज़्यादा महंगा लेना है कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, और आपको लेकिन ये लेना सही है। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह आप चूना पिसा हुआ ना लें, ये काफ़ी हद तक, और ख़ास तौर से ये हमारा जो बाराबंकी क्षेत्र है वहाँ पे तो ये समस्या बहुत भारी है, बड़ा मिलावट का। और वो देखते होगे कि जिस तरह से पत्थर का है, छोटा है, यूरिया से भी छोटा कट्टा है वो, तो उससे बचो और आप अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट लेके और यूरिया लेके तीनों को मिलाओगे तो ये आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आपका खुद घर पर तैयार कर लोगे और सस्ता तैयार कर लोगे और बढ़िया तैयार कर लोगे और बिना मिलावट का तैयार कर लोगे। तो ये मिला सकते हो। तो ये इस फार्मूले की मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला हमारे बरेली संभाग में पीलीभीत एक जगह है, आप अच्छी तरह से जानते होगे। वहाँ के किसान इसको पिछले 10-12 साल से वो कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और इसको जो है उनके यहाँ बीमारी भी औरों के मुकाबले में कम है। तो आप इस काम को कर सकते हो और अच्छा रहेगा ये कि अगर आप ये बनाएं। आप दूसरा जो नेचुरल कंपोस्ट है जिसमें आपका मुर्गी खाद है, मुर्गी खाद वाला कंपोस्ट केवल हम उन्हीं आदमियों को सिफारिश करते हैं जहाँ पे उनके पास चैम्बर हैं या टनल हैं, बंकर हैं, ताकि वहाँ उनका वो पास्चराइज हो जाता है। इसमें पास्चराइजेशन नहीं होगा, इसमें आपका नेचुरल पल्टी लगेगी। तो वो पल्टी आपको लगानी है। पल्टी की कितनी संख्या हो ये हम आपको, और कैसे कैसे होगी ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ये अब यहाँ इस वीडियो में मैं आपको इतना ही विराम, यहाँ पर अपनी बात को विराम देता हूँ, और आप इस सामान को इकट्ठा कर सकते हैं और पल्टियाँ कैसे मारनी है ये हम आपको अगले उसमें बता देंगे। तो आप इसका फार्मूला जो है ये आपको बता दिया है, इसी फार्मूले से चलोगे तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो बीमारियाँ आती हैं मुर्गी की खाद में या घोड़े की लीद वगैरह से, वो बीमारियाँ इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो केमिकल्स हैं वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्टरलाइज्ड हैं और वो बीमारी फैलाने के कारण नहीं बनेंगे। तो इसमें बीमारियां कम आएंगी। आप करके देखिए, अच्छा फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोगों ने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये इसमें जब किसान खाद था यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या किसान खाद काफ़ी सालों से बनना बंद हो गया। इसीलिए जो है वो किसान खाद के ना मिलने की वजह से लोगों ने अपने तरफ से इसमें जो है कोई डीएपी डालता है, कोई कुछ डालता है। तो वो डीएपी जो है एक तो महंगा पड़ता है और दूसरा बैलेंस नहीं है, वो इसको संतुलित नहीं कर पाता। हमने इसको संतुलित करके ये फार्मूला आपको दिया है। ये फार्मूला पूर्ण रूप से टेस्टेड है। आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कीजिए तो आपको याद रखिए, मान के चलिए कि आपको इस फार्मूले से अच्छी पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों अब मैं यहीं आपको इस बात का या इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। टाटा बाय बाय। आपको इसको वो करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरों को भी दिखाना है ताकि लोग बाग अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाएं, और जल्दी से जल्दी व्यूज़ होंगे तो मैं आपको अगला वीडियो भी जल्दी ही डाल दूंगा। तो आप इसको इसी तरह से इस्तेमाल करें। धन्यवाद। बाय बाय।